आज की कहानी आपको हिलाकर रख देगी। इसमें प्यार, धोखा, मौत, फांसी सब है। कहानी शुरू होती है। रात के 2 बज रहे थे। लखनऊ की सुनसान सड़क पर बारिश की बूंदें हल्की हल्की गिर रही थीं। सड़क के किनारे खड़ी काली एसयूवी की हेडलाइट्स बंद थीं, लेकिन उसके अंदर 2 लोग बैठे थे, आरव और नायरा। नायरा की आंखों में डर था, आरव के चेहरे पर बेचैनी। तुमने कहा था सब ठीक हो जाएगा, नायरा ने कांपती आवाज में कहा। आरव ने स्टीयरिंग पर हाथ कसते हुए जवाब दिया, मैंने कहा था कि मैं संभाल लूंगा। लेकिन तुमने उसे मारने की जरूरत क्यों समझी? नायरा की सांसें तेज हो गईं। वो हमें बर्बाद कर देता आरव, वो तुम्हें जेल भिजवा देता। उसने सब जान लिया था, हमारे बारे में, पैसों के बारे में। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उनके पैरों के नीचे कार की डिक्की में एक लाश पड़ी थी, कबीर की लाश। कबीर, जो कभी आरव का सबसे अच्छा दोस्त था। 3 महीने पहले सब कुछ अलग था। आरव, कबीर और नायरा तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। आरव और कबीर बचपन के दोस्त थे। बिजनेस शुरू करने का सपना दोनों ने साथ देखा था। नायरा कॉलेज में नई आई थी, खूबसूरत, समझदार और महत्वाकांक्षी। आरव को उससे पहली नज़र में प्यार हो गया था। कबीर भी उससे प्रभावित था, लेकिन उसने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। आरव और नायरा का रिश्ता जल्दी ही गहरा हो गया। रात रात भर बातें, चोरी छुपे मुलाकातें, भविष्य के सपने। लेकिन नायरा के मन में कुछ और चल रहा था। वो गरीब परिवार से थी, उसके पिता पर कर्ज था, उसे पैसा चाहिए था, बहुत सारा पैसा। आरव ने अपने पिता की कंपनी से गुप्त रूप से 5 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। उसने सोचा था कि वो पैसे से अपना स्टार्टअप शुरू करेगा और फिर सब लौटा देगा। लेकिन नायरा ने उसे समझाया कि इतने पैसे से वो दोनों विदेश भाग सकते हैं, नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। कबीर को शक हो गया था। एक दिन उसने आरव के लैपटॉप में बैंक ट्रांजैक्शन देख लिया। उसने सब समझ लिया। तू पागल हो गया है क्या? कबीर ने गुस्से में कहा था। ये चोरी है आरव, अंकल तुझे बर्बाद कर देंगे। आरव चुप रहा। नायरा ने कबीर को अलग ले जाकर कहा, तुम समझ क्यों नहीं रहे? हम बस कुछ महीनों में पैसे वापस कर देंगे। कबीर ने उसकी आंखों में देखा। उसे सच्चाई दिख गई। तुम दोनों भागने की सोच रहे हो, उसने कहा था। उस दिन से कबीर बदल गया। उसने आरव को समझाने की कोशिश की, लेकिन आरव अब नायरा के प्यार में अंधा था। कबीर ने आखिरकार फैसला किया कि वो आरव के पिता को सब बता देगा। उसी रात नायरा ने आरव से कहा, अगर कबीर ने मुंह खोला तो सब खत्म हो जाएगा। तो क्या करें? आरव ने पूछा। नायरा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। और फिर वो रात आई। नायरा ने कबीर को फोन किया, कहा कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है। कबीर आया। वो अब भी आरव को बचाना चाहता था। सुनसान फार्म हाउस में तीनों आमने सामने खड़े थे। मैं अंकल को सब बता दूंगा, कबीर ने साफ कहा। तुझे बचाने के लिए? आरव चिल्लाया। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? दोस्त हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। नायरा अचानक पीछे से आए और उसने लोहे की रॉड कबीर के सिर पर दे मारी। एक वार, फिर दूसरा। कबीर जमीन पर गिर पड़ा। खून बहने लगा। आरव स्तब्ध खड़ा था। तुमने क्या किया? नायरा हौंफ रही थी। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। कबीर अभी जिंदा था। उसने धीमी आवाज में कहा, आरव, ये लड़की तुझे भी मार देगी। नायरा ने फिर वार किया। इस बार कबीर हिलना बंद कर चुका था। बारिश तेज हो गई। आरव के हाथ कांप रहे थे। हमने उसे मार दिया। नायरा ने उसका चेहरा पकड़ा। हमने नहीं, मैंने। और अब अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा, तो मैं सब बता दूंगी कि पैसे तुमने चुराए थे। आरव फंस चुका था। वो दोनों लाश को कार की डिक्की में डालकर निकल पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फार्म हाउस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। अगली सुबह कबीर की लाश जंगल के पास मिली। पुलिस को सूचना मिली। इंस्पेक्टर राघव केस संभाल रहे थे। राघव सख्त और ईमानदार अफसर था। उसने लाश देखी, सिर पर गहरे वार के निशान। ये गुस्से में किया गया मर्डर है, उसने कहा। जांच शुरू हुई। कबीर के फोन की कॉल डिटेल्स निकाली गईं।
आखिरी कॉल नायरा की थी। पुलिस कॉलेज पहुंची। नायरा ने रोने का नाटक किया। वो मेरा अच्छा दोस्त था, मुझे नहीं पता वो वहां क्यों गया। आरव ने भी दुख जताया, लेकिन राघव की नजरें उन दोनों पर टिक गईं। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। सीसीटीवी फुटेज निकलवाया गया। फार्म हाउस के बाहर काली एसयूवी दिखी। गाड़ी का नंबर साफ नहीं था, लेकिन मॉडल वही था जो आरव के पास था। राघव ने आरव को थाने बुलाया। कल रात तुम कहाँ थे? राघव ने पूछा। घर पर, आरव ने कहा। कोई गवाह? नहीं, मैं अकेला था। राघव मुस्कुराया। अकेले लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। उधर नायरा ने नया प्लान बनाया। हमें शहर छोड़ना होगा, उसने कहा। लेकिन पुलिस ने आरव की कार जब्त कर ली। डिक्की में खून के धब्बे मिले। आरव के हाथों के निशान लोहे की रॉड पर मिले, जो फार्म हाउस के पीछे झाड़ियों में मिली थी। आरव टूट गया। पूछताछ में उसने कहा, मैंने नहीं मारा, नायरा ने। नायरा ने सब कुछ आरव पर डाल दिया। उसने कबीर को पैसे के लिए मारा। मैं तो वहां उसे रोकने गई थी, उसने बयान दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया में खबर फैल गई, दोस्ती, प्यार और पैसे के लिए मर्डर। जेल की कोठरी में आरव अकेला बैठा था। उसे कबीर की आवाज सुनाई देती, ये लड़की तुझे भी मार देगी। उसे समझ में आ चुका था कि वो सिर्फ एक मोहरा था। कुछ हफ्तों बाद चार्जशीट दाखिल हुई। धारा 302 हत्या। ट्रायल शुरू हुआ। नायरा के वकील ने कहानी बदल दी। उसने कहा कि आरव मानसिक रूप से अस्थिर था, पैसे के दबाव में था और उसी ने कबीर को मारा। आरव के पिता ने उसे बचाने से इनकार कर दिया। जिस बेटे ने चोरी की, वो मेरा बेटा नहीं, उन्होंने कहा। कोर्ट में गवाह पेश हुए। सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। फुटेज में नायरा का वार साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आरव कबीर के पास खड़ा दिख रहा था। लोहे की रॉड पर उसके फिंगरप्रिंट थे। नायरा ने कोर्ट में रोते हुए कहा, मैंने उसे रोकने की कोशिश की। आरव ने चीखकर कहा, झूठ बोल रही है ये। जज ने हथौड़ा बजाया। शांति रखें। महीनों तक सुनवाई चली। आखिरकार फैसला सुनाने का दिन आया। कोर्ट खचाखच भरी थी। जज ने कहा, सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आरव ने जानबूझकर कबीर की हत्या की। आरव की आंखें फैल गईं। और यह अपराध जघन्य है, इसलिए अदालत आरोपी आरव को फांसी की सजा सुनाती है। नायरा बरी हो गई। आरव जमीन पर बैठ गया। उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। जेल में उसे मौत की सजा का इंतजार करना था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फैसले के 2 दिन बाद इंस्पेक्टर राघव को एक अनजान लिफाफा मिला। उसमें एक पेन ड्राइव थी। राघव ने उसे चलाया। उसमें फार्म हाउस का अंदरूनी वीडियो था, जहां नायरा साफ दिखाई दे रही थी, लोहे की रॉड से वार करते हुए। राघव की आंखें सख्त हो गईं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, नायरा, उसने धीरे से कहा। और उसी पल जेल में आरव को खबर मिली कि उसकी फांसी की तारीख तय हो चुकी है। सिर्फ 30 दिन बाकी थे। आरव की कोठरी के बाहर हर सुबह सन्नाटा गूंजता था। लोहे की सलाखों के पीछे बैठा वो दिन गिन रहा था। 30 दिन, फिर 25, फिर 20। उधर इंस्पेक्टर राघव ने पेन ड्राइव का वीडियो कई बार देखा। फुटेज साफ था, नायरा पीछे से वार कर रही थी। लेकिन सवाल ये था कि ये वीडियो किसने भेजा। फार्म हाउस के अंदर कोई और कैमरा नहीं था, मतलब किसी ने जानबूझकर रिकॉर्ड किया था। राघव ने फार्म हाउस के केयरटेकर को उठवाया। पहले वो मुकर गया, फिर टूट गया। साहब, उस रात मैं अंदर था। मुझे पहले से शक था, इसलिए मैंने अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। डर गया था, पुलिस में फंस जाता तो अब फंसेगा, राघव ने ठंडे स्वर में कहा। राघव ने तुरंत कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, लेकिन फांसी पर रोक लगने में समय था। सिस्टम धीमा था। उधर नायरा आज़ाद थी। उसने 5 करोड़ में से बचे पैसे निकाल लिए थे। शहर छोड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राघव की नज़रें अब हर पल उस पर थीं। राघव ने उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाईं। एक नया नाम सामने आया, विक्रम मल्होत्रा। विक्रम एक बिल्डर था और नायरा का पुराना परिचित।
जांच में पता चला कि नायरा का असली प्लान आरव के साथ भागना नहीं था। वो विक्रम के साथ मिलकर पैसे हड़पना चाहती थी। विक्रम पहले से शादीशुदा था, लेकिन नायरा उसकी कमजोरी बन चुकी थी। राघव ने विक्रम को भी पूछताछ के लिए बुलाया। मैं उसे बस जानता हूँ, विक्रम ने कहा। उस रात मैं शहर में नहीं था, लेकिन उसके फोन की लोकेशन कुछ और कह रही थी। उसी रात वो फार्म हाउस के पास था। राघव ने दबाव बढ़ाया। विक्रम टूट गया। मैं वहां था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा, उसने कहा। नायरा ने मुझे कहा था कि वो आरव को फंसा देगी। पैसे हमारे होंगे। जेल में आरव को ये सब नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि हर सुबह फांसी की रस्सी का ख्याल उसे भीतर से तोड़ देता है। एक दिन राघव उससे मिलने आया। सच बताओ, राघव ने कहा। आरव की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ पछतावा। मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैं उसे रोक भी नहीं पाया, उसने कहा। मैं भी उतना ही गुनहगार हूँ। राघव ने पहली बार उसकी आंखों में सच्चाई देखी। कोर्ट में वीडियो पेश किया गया। हंगामा मच गया। नायरा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया में खबर फैल गई, फर्जी गवाही, झूठा प्यार, धोखा। नायरा ने पहले सब नकारा, फिर जब विक्रम ने बयान दिया, तो उसका चेहरा बदल गया। हाँ, मैंने मारा, उसने आखिरकार कहा। लेकिन मैं अकेली नहीं थी। आरव भी उतना ही जिम्मेदार है। केस फिर से चला। इस बार सबूत साफ थे। जज ने फैसला सुनाया, नायरा को उम्र कैद। आरव की फांसी की सजा रद्द कर दी गई, लेकिन उसे चोरी और साजिश में शामिल होने के लिए 10 साल की सजा मिली। जेल में दोनों अलग अलग बैरकों में थे। आरव हर रात सोचता, अगर उस रात उसने कबीर का साथ दिया होता तो। नायरा जेल में भी शांत नहीं बैठी। विक्रम ने उससे मुंह मोड़ लिया था। पैसे पुलिस ने जब्त कर लिए थे। 1 साल बीता। एक दिन जेल में खबर फैली, नायरा ने अपनी बैरक में एक महिला कैदी से झगड़ा किया। झगड़ा इतना बड़ा कि उसने छिपाकर रखी ब्लेड से उस कैदी का गला काट दिया। दूसरा मर्डर। अब केस और गंभीर हो गया। कोर्ट ने इसे क्रूर और सोची समझी हत्या माना। इस बार फैसला जल्दी आया। नायरा को फांसी की सजा, जज ने कहा। जेल की दीवारों में सन्नाटा छा गया। फांसी से एक रात पहले नायरा को नींद नहीं आई। उसे याद आया कबीर का खून, आरव की आंखें, विक्रम की मुस्कान। फांसी की सुबह वो चुप थी। जब जल्लाद ने रस्सी उसके गले में डाली, उसने सिर्फ एक शब्द कहा, प्यार। और तख्ता खिसक गया। आरव को ये खबर 2 दिन बाद मिली। वो घंटों चुप बैठा रहा। उसने सोचा था कि वो नायरा से नफरत करेगा, लेकिन अंदर कहीं प्यार अभी भी जिंदा था। साल गुजरते गए। 10 साल की सजा पूरी होने पर आरव रिहा हुआ। वो शहर लौटा, लेकिन सब बदल चुका था। कबीर के घर के सामने खड़ा होकर उसने दरवाजा खटखटाया। कबीर की मां ने दरवाजा खोला। उन्होंने उसे देखते ही दरवाजा बंद कर दिया। आरव सड़क पर खड़ा रह गया। उसके पास न दोस्त थे, न परिवार, न प्यार। कुछ महीनों बाद खबर आई, आरव ने उसी फार्म हाउस में खुद को गोली मार ली, जहां से सब शुरू हुआ था। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, आत्महत्या। फार्म हाउस में आरव की लाश मिलने के बाद केस औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया। फाइल पर आखिरी मोहर लगी, आत्महत्या। लेकिन इंस्पेक्टर राघव को कुछ अजीब लगा। आरव के हाथ में जो पिस्तौल मिली थी, उस पर उसके फिंगरप्रिंट तो थे, लेकिन ट्रिगर पर किसी और के भी हल्के निशान थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखा था, संभवतः पुराने प्रिंट। राघव ने फाइल दोबारा खोली। आरव की मौत से 1 हफ्ता पहले उसकी मुलाकात एक अज्ञात व्यक्ति से हुई थी। जेल से रिहा होने के बाद वह अकेला था, फिर अचानक उसके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा हुए थे। किसने भेजे? जांच में पता चला, पैसे एक शेल कंपनी के जरिए ट्रांसफर हुए थे। उस कंपनी का मालिक विक्रम मल्होत्रा का छोटा भाई करण मल्होत्रा। विक्रम की मौत 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो चुकी थी। लेकिन क्या वो वाकई दुर्घटना थी? पुरानी फाइलें खंगाली गईं। विक्रम की कार ब्रेक फेल होने से खाई में गिरी थी। ब्रेक लाइन कटी हुई मिली थी, लेकिन केस को दुर्घटना मानकर बंद कर दिया गया था। राघव ने कड़ियां जोड़नी शुरू की। नायरा जेल में थी जब विक्रम मरा।
लेकिन करण बाहर था और करण को सब पता था, पैसों का खेल, धोखा, मर्डर। राघव ने करण को बुलाया। करण शांत था। आप क्या साबित करना चाहते हैं? तुमने आरव को पैसे दिए, राघव ने कहा। हाँ, करण ने बिना हिचक जवाब दिया। उसने जेल में मेरे भाई के खिलाफ बयान नहीं दिया। वो चाहता तो विक्रम भी फंसता। उसने चुप्पी रखी और बदले में तुमने उसे मारा। करण मुस्कुराया। मैंने नहीं मारा, वो खुद मरना चाहता था। राघव ने टेबल पर फॉरेंसिक रिपोर्ट फेंकी। ट्रिगर पर तुम्हारे प्रिंट हैं। कुछ पल की चुप्पी। करण की आंखें बदल गईं। हाँ, उसने धीरे से कहा। मैं वहां था। मैंने उसे मारा नहीं, बस उसे रास्ता दिखाया। मतलब, मैंने उसे कहा कि अगर वो जिंदा रहा तो मैं उसे कबीर के पिता की हत्या में फंसा दूंगा। राघव चौंक गया। कबीर के पिता? 2 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक ने कुचल दिया। ड्राइवर गायब। राघव को जैसे कर्क लगा। एक और मौत। करण बोला। खेल शुरू नायरा ने किया था, लेकिन खत्म मैंने किया। जिसने मेरे भाई को इस्तेमाल किया, जिसने पैसे के लिए सब किया, उन सबको खत्म होना था। तो कबीर के पिता? राघव ने दांत भींचे। उन्होंने केस दोबारा खोलने की कोशिश की थी। मुझे सब खोना नहीं था। राघव ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जेल में करण चुप था। कोर्ट में उसने बयान बदला। सबूत अपर्याप्त थे। कबीर के पिता के केस में गवाह नहीं मिला। आरव की मौत को आत्महत्या ही माना गया। करण जमानत पर बाहर आ गया। एक रात राघव अपने घर लौट रहा था। सड़क सुनसान थी। अचानक पीछे से तेज रफ्तार ट्रक आया। ब्रेक की चीखती आवाज और फिर सन्नाटा। अगली सुबह खबर थी, इंस्पेक्टर राघव की सड़क दुर्घटना में मौत। ड्राइवर फरार, केस बंद। कुछ महीने बाद करण विदेश चला गया। फार्म हाउस अब भी खड़ा था, वीरान। लोग कहते थे वहां रात को आवाजें आती हैं, चीखें, रोने की आवाज, किसी के कदमों की आहट। कबीर, नायरा, आरव और अब राघव। प्यार ने धोखा दिया, धोखे ने मर्डर जन्मा, मर्डर ने जेल दी, जेल ने फांसी, और जो बचे उन्हें भी मौत ने चुप करा दिया। सच कभी अदालत में साबित नहीं हुआ, लेकिन खून की गंध उस जमीन से कभी नहीं गई। करण विदेश चला गया, लेकिन उसके जाने से शहर की हवा साफ नहीं हुई। राघव की मौत के बाद केस औपचारिक रूप से बंद कर दिए गए। फाइलें अलमारी में चली गईं। कागजों पर मुहर लग गई, दुर्घटना, आत्महत्या, अपर्याप्त सबूत। लेकिन सच कभी पूरी तरह दफन नहीं होता। कबीर की छोटी बहन अनुष्का ने हार नहीं मानी। जब कबीर मरा था, वो सिर्फ 17 साल की थी। अब वो 22 की हो चुकी थी। कानून की पढ़ाई कर रही थी। उसने हर खबर, हर दस्तावेज, हर तारीख याद रखी थी। उसे पता था कि उसका भाई गलत नहीं था। एक रात उसने अपने कमरे में पुरानी फाइलें खोलीं। कबीर का फोन, जो पुलिस ने लौटाया था, उसमें एक वॉइस नोट था, जो कभी मीडिया तक नहीं पहुंचा। उसने प्ले किया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना, मैं आरव को बचाने की कोशिश कर रहा था, नायरा पर भरोसा मत करना। आवाज टूट गई। अनुष्का की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार आंसू के साथ आग भी थी। उसी समय उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। सच जानना है तो फार्म हाउस आओ। आधी रात। वो डर गई, लेकिन गई। फार्म हाउस अब और भी खंडहर हो चुका था। टूटी खिड़कियां, जंग लगी गेट, अंदर अंधेरा। वो अंदर गई। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अनुष्का ने मुड़कर देखा। करण, तुम। उसकी आवाज कांपी। करण ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हारा भाई बहुत जिद्दी था। तुम भी वैसी ही हो। तुमने सब किया है, अनुष्का बोली। कबीर, उसके पापा, आरव और राघव। करण ने ताली बजाई। बुद्धिमान लड़की। क्यों? अनुष्का चीखी। करण की आंखों में ठंडक थी। क्योंकि मेरे भाई को इस्तेमाल किया गया। नायरा ने उसे मोहरा बनाया। आरव ने पैसे चुराए। कबीर ने सब बिगाड़ा। और तुम्हारे पिता ने केस खोलने की कोशिश की। जो भी रास्ते में आया, हट गया। तुम बच नहीं पाओगे, अनुष्का ने कहा। करण ने जेब से पिस्तौल निकाली। तुम भी नहीं। उसी पल बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। करण चौंका।
अनुष्का ने फोन अपनी मुट्ठी से गिराया। उसने कॉल रिकॉर्डिंग चालू रखी थी और लाइव लोकेशन अपने दोस्त को भेज दी थी। करण ने गुस्से में ट्रिगर दबाया। गोली चली। अनुष्का गिर गई। पुलिस अंदर घुसी। करण ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार बच नहीं पाया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अनुष्का अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही। 3 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। अब 4 मौतें हो चुकी थीं। केस फिर खुला। इस बार मीडिया और जनता का दबाव था। कोर्ट में करण के खिलाफ रिकॉर्डिंग पेश हुई। उसकी आवाज साफ थी, जो भी रास्ते में आया हट गया। कबीर के पिता की दुर्घटना, राघव की मौत, आरव की संदिग्ध आत्महत्या, सबकी फाइलें जोड़ी गईं। महीनों तक सुनवाई चली। करण का वकील बोला कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं, लेकिन इस बार हालात अलग थे। जज ने कहा अपराध की श्रृंखला, स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग और परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोपी को दोषी सिद्ध करते हैं। फैसला आया। धारा 302, 307, 120 बी। मृत्युदंड। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। करण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जेल में उसे वही कोठरी मिली जहां कभी आरव था। फांसी की तारीख तय हुई। फांसी से एक दिन पहले जेलर ने पूछा आखिरी इच्छा। करण ने कहा मुझे फार्म हाउस की मिट्टी चाहिए। उसे एक मुट्ठी मिट्टी दी गई। उसने उसे सूंघा और हंस पड़ा। यहीं से सब शुरू हुआ और यहीं खत्म। सुबह तख्ता खिसका, रस्सी झूली, करण की सांस रुक गई। मीडिया ने इसे न्याय कहा, लेकिन शहर में अब भी खामोशी थी। कबीर का घर बंद पड़ा था। अनुष्का की तस्वीर पर माला टंगी थी। आरव और नायरा की कहानी अब सिर्फ फाइलों में थी। फार्म हाउस आखिरकार तोड़ दिया गया। जमीन पर नया मॉल बना। लोग खरीदारी करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि इसी जमीन पर कभी प्यार ने जन्म लिया था, फिर धोखे में बदला था और आखिरकार खून से रंग गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।